में एग्रेसिव और बहुत हद से ज्यादा क्या होता है, जी। प्यार होता है ना, बराबर। फिर ऑरेंज कलर हमने बेस जो जाना, जो आज एक दो जन नए जुड़े हैं उनको रिकॉर्डिंग सुन लेंगे, लेकिन ये जो बीच में का आपको ब्लैक कलर का दिख रहा है उसे बेस कहते हैं पूरा। वो जो होते हैं वो हमारी डिजायर होती है। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। ऑरेंज कलर जो होती है उससे हमारी क्रिएटिविटी बढ़ती है, लेकिन एक जगह पे हम फोकस नहीं कर पाते हैं, बहुत सारे काम एक साथ में करते हैं। येलो कलर जो होते हैं, जिस जिस वॉच का येलो कलर होता है वो पर्सनालिटी पॉजिटिव होती है, फिर हैप्पी, ऑलवेज हैप्पी होते हैं, अच्छे पोस्ट पे होते हैं, और वो बिजनेस में भी अच्छे, अपनी जो कुछ भी इच्छाएं है, जैसे भी बिजनेस बढ़ाना है उसमें वो अचीव कर सकते हैं। ग्रीन कलर का अगर बेस होता है तो ये लोग, इनको ग्रोथ अच्छी होती है, लेकिन जेलसी भी होती है, इमोशनल भी होते हैं, नेचर लवर होते हैं, उनको सीन सीनरी प्लांट्स पौधे ये बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लू कलर जो होता है वो टेक्निकली बहुत अच्छा होता है, स्टूडेंट्स के लिए ब्लू कलर बहुत अच्छा होता है। इनकी सोच जो होती है बहुत हाई होती है, और जो भी अपना काम करेंगे वो 100% करेंगे। इंडिगो कलर जो होता है वो अपर साइंस के लिए, इंडिगो कलर जो होता है वो प्रेजेंट में नहीं जीता है, इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा होती है। इंडिगो कलर मोस्टली किसी को भी प्रिफर नहीं करना, क्योंकि इस कलर से मोस्टली ज्यादा घर के जो रिलेशन से वो स्पॉइल होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। वॉयलेट कलर जो होता है वो जो लोग होते हैं इनकी भी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी होती है, लेकिन स्पिरिचुअली बहुत अच्छे होते हैं, इनकी ब्रिलियंसी बहुत अच्छी होती है। ऑकल्ट साइंस के लिए वॉयलेट कलर दी बेस्ट है। 6 महीने अगर इसी कलर के आप वॉच पहनते हो और उसमें आपको अपना करियर बनाना हो तो ऑकल्ट साइंस के लिए वॉयलेट कलर बहुत बढ़िया है। और ये लोग भगवान के ऊपर बहुत श्रद्धा रखते हैं। ब्लैक कलर जो होते हैं वो डेप्थ तक जाते हैं, जो साइंटिस्ट है उनके लिए ब्लैक कलर ज्यादा प्रीफर करते हैं, लेकिन ब्लैक कलर मोस्टली घर में नहीं यूज करते पूरी ब्लैक, क्योंकि वो जो पर्सनालिटी होती है बहुत रूड होते हैं, और उनके रिलेशन घर में जो रिलेशन होते हैं वो स्पॉइल होते हैं। व्हाइट कलर दी बेस्ट होता है, हर इसमें एडजस्टेबल होता है, स्वीकार भाव होता है, डिमांड इनकी कुछ नहीं होती है, और हर सिचुएशन में वो बैलेंस होते हैं, चाहे हर बहुत पैसे वाले हुए तो भी बैलेंस, और नीचे भी किसी कारण से अगर बिजनेस में उतर गए तो भी वो बैलेंस होते हैं। फिर ग्रे कलर जो होता है, इनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है, और अंतर्मुखी और बाह्यमुखी दोनों उनकी प्रतिभा होती है, और लेकिन ये लोग बहुत गहरा सोचते हैं, ये भी बेस के लिए वॉच अच्छी होती है। पिंक कलर भी अच्छी होती है। पिंक कलर के जो जिसका बेस होता है इस वॉच के, ये जो लोग होते हैं इनका मूड लाइट होता है, ये जल्दी हर्ट नहीं होते, छोटी छोटी बातों पे बहुत सोचते नहीं है और भूल जाते हैं, मतलब सबको माफी जल्दी कर देते हैं। रोमांटिक होते हैं, फ्रेंडशिप इनकी अच्छी होती है, लेकिन इनका नेचर जो होता है फेमिनाइन नेचर होता है। गोल्ड कलर जो होता है वो भी बहुत अच्छा होता है। ये मन में ही बातें छुपाते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते कोई चीज, लेकिन इनका अच्छा नॉलेज होता है, और इनके आसपास के जो लोग जो होते हैं वो प्रीमियम होते हैं, और ये जो भी इनकी इच्छा होती है इनकी इच्छाएं पूरी होती है, भले ही देर से हुई जल्दी हुई, लेकिन गोल्ड वॉच जो बेस होता है इनकी इच्छाएं पूरी होती है। रोज गोल्ड बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ये जो भी सपना सोचते हैं उससे ज्यादा इनको मिलता है, लेकिन इनको मेहनत करके ये आगे जाते हैं, मेहनत अच्छी तरह से करते हैं, अपने काम के ऊपर अच्छी तरह से फोकस करते हैं, जो भी उनका सपना है उससे भी उनको ज्यादा मिलता है। इनका नेचर जो होता है सबके साथ घुल मिल के रहते हैं। बड़े क्लास 1 ऑफिसर के लिए भी ये घड़ी सजेस्ट की जाती है, और ये सारी चीजें जो है अच्छी लगती है, मतलब कपड़े अच्छे पहनेंगे, खाएंगे तो अच्छे खाएंगे, हर चीज उनको अच्छी लगती है। सिल्वर बेस भी अच्छा होता है। ये लोग नारियल के जैसे होते हैं, अंदर से सॉफ्ट होते हैं, बाहर से स्टिफ होते हैं, इमोशनल होते हैं, और इनकी भी प्रीमियम क्राउड होती है, आसपास की जो इनकी क्राउड जो होती है वो प्रीमियम होती है। मरून कलर जो होते हैं, ये लोग जो होते हैं बोल्ड होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं, और हमेशा हैप्पी रहते हैं। और जिनका बेस ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन मतलब अर्थ से रिलेटेड होती है इनकी, अर्थ का कलर ब्राउन होता है, तो डाउन टू अर्थ होते हैं, सबके साथ घुल मिल कर रहते हैं।
और चक्रास के बारे में मैंने बताया था, मूलाधार चक्र जो है वो रेड कलर का होता है, स्वादिष्टान चक्र चक्र जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है। मणिपुर चक्र नेम फेम प्रॉस्पेरिटी के लिए दी बेस्ट है, उसका कलर येलो होता है। अनाहत चक्र जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इमोशनली होते हैं, गिफ्ट ज्यादा देना इनको पसंद होता है। विशुद्धि चक्र जिनका अच्छा होता है वो स्पीच में अच्छे होते हैं, कम्युनिकेशंस पावर इनकी अच्छी होती है। जिनके आज्ञा चक्र दोनों भुरकुटी के बीच में होता है ये भी स्पिरिचुअली होते हैं, और इंट्यूशन पावर इनकी अच्छी होती है। और जिनका सहस्त्रार चक्र एक्टिवेट होता है इनको ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत ही अच्छा होता है, और इसका कलर जो होता है वो वॉयलेट होता है। ये हो गई हमारी कल की रिवीजन। अब आज हम जानेंगे लेफ्ट हैंड और राइट हैंड। जब हम लेफ्ट हैंड में कोई भी वॉच पहनते हैं तो इनका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेट होता है, और राइट हैंड में जो वॉच पहनते हैं तो इनका राइट ब्रेन जो है वो डोमिनेट होता है। और जो राइट हैंड में वॉच पहनते हैं ये स्लाइड यो कर जैसी ये लोग जो होते हैं टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, लेकिन टेक्निकली जो होते हैं राइट हैंड में जो वॉच पहनते हैं वो टेक्निकली बहुत अच्छे होते हैं। लेफ्ट हैंड में जो पहनते हैं लेफ्ट साइड में ये क्रिएटिव होते हैं और लॉजिकल होते हैं। जो भी लेफ्ट हैंड में पहनते हैं इनको बहुत क्रिएटिविटी, नई नई आइडियाज आती है, नए नए सोच आते हैं, और हर चीज वो लॉजिक से करते हैं, लेकिन ये इमोशनल भी होते हैं। आगे की ओर, आगे की रिस्ट वॉच राइट हैंड में जो पहनते हैं ये मस्कुलाइन एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, मतलब इनके अंदर जो एनर्जी जो होती है वो जेंट्स के जैसी होती है, इनकी पावर ज्यादा होती है। और ऐसे नहीं कि सिर्फ सोचा है और वो काम करना है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, प्लानिंग किया उसके ऊपर ये लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। राइट हैंड में कभी भी हम बाहर जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई डिसीजन लेने के लिए जाते हैं, बाहर जाते वक्त जो भी कार्य आपको अच्छा करना है तो आपके राइट हैंड में घड़ी पहन के जाना, देखना उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं। और जो भी आपने सोचा है घर से कि आज मुझे ये काम करना है, सिर्फ आप सोचते नहीं है, उसके ऊपर बराबर प्लान भी करते हैं, तो एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। और मस्कुलाइन एनर्जी होती है, डोमिनेंट भी होती है इनकी एनर्जी, लेकिन कई कई जगह पे हमें वो एक्शन लेनी पड़ती है। तो राइट हैंड में जेंट्स लोगों ने तो मोस्टली जो बिजनेस करते हैं, जॉब में जाते हैं, उन्होंने तो राइट हैंड में पहनना है। और लेडीज ने भी कोई भी डिसीजन लेना हो तो आपको राइट हैंड में पहनना बहुत जरूरी है। जब घर पे रहते हैं लेफ्ट हैंड जो है वो लेफ्ट हैंड में जब आप पहनते हो वॉच तो वो फेमिनाइन एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं, मतलब लेडीज की जो एनर्जी होती है वो ये लोग जो होते हैं लेफ्ट हैंड में पहनते हैं। इमोशनली इनकी पर्सनालिटी कैसे होती है, भावनात्मक होती है, इमोशनली होते हैं। ये लोग क्या, जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं ना, बहुत विचार करेंगे, बहुत विचार करेंगे, लेकिन इनके एक्शन नहीं करेंगे। बहुत ज्यादा विचार करेंगे, ये करूंगा वो करूंगा ये करूंगा ये करूंगा, लेकिन उसके ऊपर अगर डिसीजन लेना है तो वो डिसीजन नहीं ले पाते। जो अभी रिस्ट वॉच, बहुत बहुत लोग ऐसे होते हैं, सचिन तेंदुलकर अगर दोनों हाथ में रिस्ट वॉच पहनते हैं। आगे की स्लाइड, जो लोग दोनों हाथ में रिस्ट वॉच पहनते हैं ये लोग संघर्ष करते हैं, लेकिन इनका स्वभाव जो होता है, सीमा ऊपर लेन स्लाइड, लेकिन इनका स्वभाव जो होता है वो मूडी होता है। क्या होता है, इनका स्वभाव जो होता है वो मूडी होता है, संघर्ष करते हैं, लेकिन अपना जो कार्य है वो अचीव करके ही दिखाते हैं। दोनों हाथ में, अगर इस हाथ में भी बहुत बंद को ऐसे आदत होती है कि वो राइट हैंड में भी वॉच पहनते हैं और लेफ्ट हैंड में भी वॉच पहनते हैं। और इनकी एनर्जी जो होती दोनों दोनों रहेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड की एनर्जी कौन सी है, फेमिनाइन एनर्जी है, और राइट हैंड की एनर्जी कौन सी है, मस्कुलाइन। तो इमोशनल भी होंगे और इनकी डिसीजन पावर भी अच्छी होती है, लेकिन इनको संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और इनके मूड जो है वो बहुत स्विंग हो जाते हैं, मूडी होते हैं, कभी एकदम एग्रेसिव होंगे तो कभी वो एकदम इमोशनल होंगे। ऐसे दोनों उनके नेचर आपको दिखेंगे। अभी हम डायल के बारे, सीमा स्लाइड ऊपर नहीं हुई रही कहीं, एक सेकंड ना।
अब तक को किसी को डाउट है लेफ्ट हैंड राइट हैंड का? बराबर सब नहीं। समझ में बराबर आया ध्यान में? हाँ आ रहे। दीदी हाँ बोलो। अगर फिर कौन से हाथ में पहनने का, फिर अपन राइट में पहनने का क्या लेफ्ट में पहनने का फिर? घर में जो भी आपके कार्य होते हैं घर में तभी आपको हाँ। लेफ्ट में पहनना है, और जब आप बाहर जाते हो तो आपको राइट हैंड में पहनना है। अच्छा ठीक है, यानी जो अपना पर्सनल काम होगा इम्पोर्टेंट हम्म। सब राइट में पहनना है। हाँ, या कहीं डिसीजन लेना है, जगह लेनी है, फ्लैट हाँ देखने के लिए जा रहे हैं, बिजनेस हाँ के लिए जा रहे हैं, जब घर के बाहर के जो आपके वर्क होंगे तो आपको हाँ। राइट हैंड, जहाँ वहां पे आपको सही डिसीजन, सही दिशा देने का काम करता है राइट हैंड, राइट राइट वे देता है। घर में जो आपके घर के जो छोटे छोटे फंक्शन होते हैं या घर में फैमिलियर सब फंक्शन होते हैं तो उस टाइम आपको क्या पहननी है? लेफ्ट 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 हैंड में आपको घड़ी पहनना है। पहननी तो है। अभी हम लोग ना, हाँ बोलिए। इफेक्ट होता है दीदी? होता है 101%। सिर्फ आपका बिलीफ होना चाहिए और कंसिस्टेंसी चाहिए। आज पहना कल नहीं पहना, आज राइट हैंड में पहना कल आप लेफ्ट हैंड में पहन के निकलेंगे तो एनर्जी ब्रेक हो जाती है ना। कोई हाँ। चीज में आपको कंसिस्टेंसी होगी और उसके उसके ऊपर आप स्वयं इम्प्लीमेंट करेंगे ना, आप स्वयं मैसेज करोगे कि दीदी मेरा ये काम हो गया, होता ही तो, है। तो ऐसे मैं तो अपन हरदम मैं तो हरदम हाँ, राइट हैंड में पहनती हूँ। घर में घर में बढ़िया। तो नहीं पहनती, लेकिन बाहर मेरे का हरदम राइट हैंड में रहती है। फिर आपका एक्सपीरियंस क्या है बताओ? स्नेहलता जी बहुत अच्छे बिजनेसमैन हैं, उन्होंने अपने अपनी जो लाइफ है बिल्कुल जीरो से ऊपर तक लेके गई। आपका ये बता ना स्नेहलता जी, उनका रोल भी यही है, मस्कुलाइन ही है। मतलब उनका जो जो काम करते थे ना तो उनका सारा पुरुषों के साथ ट्रक होता ना तारो बिजनेस के तो जरा एक चालू मिनट है अजून भी. हाँ के बोला मैंने अरे मेरा देखो कैसे एनर्जी काम मेरा करते। पहिला मी मारवाडी में बोलू चालेल सगळ्याने? हाँ चालेल चालेल काही बोल बोल हिंदी में असल तर हाँ हाँ. ठीक है बोल पहले हाँ। मैं ना मारा कने कई सुद्धा नव्हतो. मारा मिस्टर 700 रुपया पर जॉब पर करता था. मैं रोजरा 5 किलो खाकरा आणि 3 किलो सुपारी करणे बेचती होती. नंतर મને વિડીયોકોનનો થોડોસો કામ મળ્યો. ઉરા નંતર લોઇડરો મળ્યો, પછી સેમસંગરો મળ્યો आणि પછી મેં થોડા થોડા મારા ટ્રક લેવતી ગઈ स्वतःला. पहिला मी सगळा बारून लेवती होती आणि ट्रान्सपोर्ट लोका સાથે सगळो संबंध मारो આવતો ગયો आणि अजून बी मारो 12 ट्रान्सपोर्टवाला સાથે सगळो संबंध આવે. वेळेने फोन जरी समजा मी कडे गई असेल बारे किंवा घर में असेल आणि मारा मिस्टरनी फोन उचल्यो तर डायरेक्ट ट्रान्सपोर्टवाला पूछू मॅडम नाहीये का? नाही वे सरळ केले, नाही मी त्यांचा असिस्टंट बोलतोय. आणि आप कौन से वॉच कौन से घड़ी में पहले से देखो अभी ये जो मैं है पहले अभी से ही घड़ी का, हाँ राइट हैंड में ये पहनती हूँ, घड़ी का पहले से ही. अभी निकला है ये साइंस, इनका बहुत साल का 20 25 30 40 साल का एक्सपीरियंस है। और ये कौन से हाथ में पहनते थे? राइट हैंड में। आया राइट हैंड में श्वेता मैं जी ध्यान में? पहिल्यापासून राइट हैंड में पेरू है. बढ़िया बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार ऐसे घड़ी के इफेक्ट्स दिखाई देंगे आपको, अपने आप स्वयं के एक्सपीरियंस अपने आप आपको समझ में आएंगे, है ना। अभी जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड में जो पहनते हैं ये लोग जो होते हैं ना, फादर और मतलब उनके बॉस से उनके साथ में ज्यादा कनेक्टेड होते हैं। जो लेफ्ट हैंड में पहनते हैं फेमिनाइन एनर्जी होती है, तो इनका जो वर्क जो होता है मोस्टली फीमेल के साथ होता है। और जिनके यहाँ अगर ऑफिस में बहुत सारे लेडीज अगर काम करते हो, अगर वो उनको होल्ड करने को नहीं आएगा तो आपको क्या करना है? लेफ्ट हैंड में पढ़ना है। लेकिन अगर ऑफिस में बॉस के नीचे अगर आप काम करते हो, ज्यादा जेंट्स का मतलब वर्कआउट आपके साथ में, तो आपको कौन से हाथ में पहनना है? राइट हैंड में पहनना है। मतलब जिस जिस सिचुएशन के हिसाब से आपको अपने डेस्टिनी के हिसाब से जैसे जैसे मैंने सीखा है वैसे वैसे आपको उसका अप्लाई करके देखना है। तो आपको स्वयं को ही समझेगा कि ये घड़ी सच में ये जादू है कि क्या, इतने इसके रिजल्ट्स अच्छे हैं। अभी हम जाएंगे आगे की ओर। डायल कल हमने क्या देखा? बेस देखा, राइट। तो अब दीदी हम, एक सवाल था दीदी। हाँ पूछो। टैरो रीडर, तो मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करने बैठती हूँ तो फिर मैं राइट हैंड में पहन के बैठने राइट लगी। हैंड, एग्जैक्ट राइट हैंड, बिजनेस रिलेटेड है ना। अभी जो भी आप क्वेश्चन पूछोगे ना एंड में पूछना था कि मुझे जो भी सिखाना है उसमें कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी तो थोड़ा सा जो भी मुझे जो एक्स्ट्रा देना है आपको तो वो निकल जाएगा, इतना थोड़ा ओके ध्यान। ओके तो चलिएगा अब हम आगे जाएंगे। आगे हम देखेंगे डायल्स के बारे में, उनकी साइजेस देखेंगे। डायल की साइजेस होती है स्मॉल, लार्ज,
एक्सेल। तीन तीन साइजेस होती, कौन सी? एक स्मॉल होती है, एक लार्ज होती है और एक एक्सेल होती है। जो स्मॉल साइज होती है, जो हमारा ये जो व्रिस्ट है हमेशा हॉरिजेंटल देखना है। हमारी जो रिस्ट साइज है इसमें बिल्कुल 40% या 40% के अंदर वो छोटी डायल होगी, तो उसकी साइज क्या हो गई? स्मॉल हो गई। इतना करेक्ट। ऐसे आपको मेजर करना नहीं है, ऐसे हॉरिजेंटल मेजर करना है कोई भी वॉच की साइज। अगर ये वॉच मेरी इतनी छोटी अपने वृष्ट के हिसाब से, अभी किसी की कलाई छोटी होती है, किसी की कलाई बड़ी होती है, अपने अपने कलाई के हिसाब से। किसी के बड़ी वॉच होगी तो किसको वो छोटी भी दिखेगी, है ना, क्योंकि जिस हर एक की कलाई अलग होती है। तो ये कलाई की जो साइज होती है, जिसकी छोटी होती है 40%, उसको बोलते हैं स्मॉल साइज। फिर 50% जो होती है 40 के आगे और 50 तक थोड़ी सी, बहुत ज्यादा भी नहीं, थोड़ी सी बढ़ जाती है, तो वो होती है मीडियम साइज। कौन सी? मीडियम साइज। फिर 50 मतलब 60 से लेके 80%। 60 से मतलब ये कलाई जो होती है हमारी थोड़ी ऊपर से बाहर की थोड़ी दिखती है, तो ये 80% जिसकी भी वॉच की डायल की साइज होगी उसको बोलते हैं लार्ज साइज। और एक्सेल साइज किसको बोलते हैं? एक तो पूरी कलाई आपकी भर जाएगी, या कलाई के बाहर बहुत बड़ी बड़ी वॉचेस होती है जो हमारी कलाई के बाहर आती है ना, तो ये जो होती है वो होती है एक्सेल साइज। और ये जो हमारी डायल जो है वो क्या हमें बताती है? डिमांड, कि आपकी मांग क्या है। ये क्या बेस क्या बताता था? डिजायर। डायल आपको क्या शो करती है? कि आपकी मांग क्या है, आपकी मांग क्या है। ये कौन दर्शाता है? ये डायल, डायल दर्शाता है। अभी जो स्मॉल साइज की जो डायल है 40% के अंदर की जो साइज की जो डायल होती है, वो जो होती है, इन लोगों की डिमांड भी बहुत छोटी होती है। मतलब बिल्कुल खाना पीना सोना इतना ही, 1 BHK में रहूंगी, उनकी सोच आगे बढ़ेंगी नहीं। अगर उसकी सैलरी 25,000 होगी तो उसमें घूमता रहेगा, उसकी सोच ऐसी नहीं रहेगी कि मैं 30,000 मेरी 50,000 70,000 बढ़ेंगे। मतलब डायल अगर आपकी छोटी होती है तो उनकी सोच भी कैसी होती है? छोटी। छोटी होती है, उनकी डिमांड भी छोटी होती है, उनके सपने भी बिल्कुल छोटे होते हैं, और उनकी खुद की एक इमेज नहीं होती है, क्योंकि हर इसमें छोटा 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 रहता है ना, तो स्वयं का एक खुद का एक अस्तित्व नहीं होता है। तो छोटी डायल किसी को भी प्रिफर करना नहीं। जो सब एकदम छोटी डायल होती है वो पहननी नहीं, इसको स्टार करो, छोटी डायल की वॉच बिल्कुल पहननी नहीं है। अब मीडियम साइज की जो होती है वॉच, मतलब 40 से लेके 50% हमारे वृष्ट के हिसाब से, तो इन लोगों की सोच भी मीडियम होगी। मतलब 35,000 अगर इनका इनकम होगा महीने का, तो 35 से 38 तक ही घूमेंगे, बहुत ज्यादा सोच नहीं होंगी, वहां के वहां ही घूमेंगे। मतलब बहुत ज्यादा उनको ऐसे मेहनत नहीं करेंगे, आलसी रहेंगे। इसकी वजह से बहुत हद तक वो रिजर्व भी बहुत रहते हैं, ये लोग जो रहते हैं ना वो रिजर्व भी बहुत रहते हैं। तो मीडियम डायल भी किसी को ये इसका सजेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आगे ही न जाते, वहां के वहां ही घूमते रहेंगे, स्मॉल साइज वाले और लार्ज मीडियम साइज वाले। अब आगे की साइज जो है वो है बिग साइज भी बोलते हैं, और उसको लार्ज साइज भी बोलते हैं। इसको बड़ा स्टार करना, हमेशा घड़ी की साइज लार्ज ही होनी चाहिए। ये लोग जितना सोचते हैं उससे ज्यादा इनको मिलेगा। इन्होंने सोचा मुझे 3 BHK फ्लैट चाहिए, ये 4 BHK 5 BHK बंगलों तक पहुंचते हैं। ये अच्छे पब्लिक स्पीकर होते हैं। इनका मतलब आजू बाजू का इनका जो ये जो होता है प्रीमियम लोगों के इनके साथ फ्रेंडशिप होती है। और जो भी काम इन्होंने सोचा है कि अगर मुझे ये डिलीवरी 10 दिन में देनी है, तो वो उसके पहले उनकी डिलीवरी तैयार होती है। कि अगर कभी कभी हम बोलते हैं ना, किसी को बोलते कि नहीं मैं 10 दिन में आपका मेरा काम करूंगा, लेकिन अगर उसको डिले करता है तो सामने आपका इंप्रेशन भी
कम पड़ता है और आप उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ता है। ये टाइम के पंक्चुअल होते हैं कि अगर इन्होंने 10 तारीख को डिलीवरी देना सोचा तो ये 10 तारीख के पहले ही इनका वर्कआउट पूरा तैयार होता है। इनकी काम करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती। किनको सजेस्ट करेंगे, देखो इसके ऊपर से लॉजिक आपको दिमाग है कि जो बहुत लेजी है, जिनकी बहुत सोच कम है, वो अगर 4 घंटे काम करेंगे, इनको अगर आप लार्ज लार्ज घड़ी सजेस्ट करोगे, वो 10 घंटे काम करेंगे। उनके अंदर का आलस कम हो जाएगा, उनके अंदर की एनर्जी बढ़ जाएंगे, और जो उनको गोल उनको अचीव करना है उस लक्ष्य की ओर तो बढ़ेंगे ही, लेकिन उसके आगे भी वो पहुंचेंगे। तो ये बिल्कुल स्टार करके रखना, कोई भी साइज हो लेकिन लार्ज साइज, चारों साइज में दी बेस्ट है, स्टार करके रखो इसे। इन लोगों को मतलब प्रॉस्पेरिटी मिलती है, फेम मिलता है, नेम मिलता है, सब कुछ मिलता है, और इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है। अभी एक्स्ट्रा लार्ज जो होता है कि बहुत बड़ी साइज होती है, मतलब एक तो पूरी हमारी कलाई जो होती है ना वो पूरी भर जाती है, या कभी कभी इतनी बड़ी वॉच होती है कि वो कलाई के बाहर आती है, होता है ना ऐसे बहुत बार। अभी तो बड़े बच्चे बड़े बड़े वॉच पहनते हैं। तो ये क्या दिखाते हैं, ये शो ऑफ दिखाते, मतलब अंदर से कुछ होता है, बाहर से कुछ रहेगा थोड़ा, लेकिन दिखाएंगे बड़ा। मतलब इनके ये एफर्ट्स नहीं लेंगे, लेकिन फेक बहुत होते हैं, बहुत मतलब फेक होते हैं। अभी ये किसके लिए ज्यादा अच्छी है, जो राजनीति में काम करते हैं, जो एक्टर्स है, जो मॉडल्स है, जो सेलिब्रिटीज है, जो स्टार्स है, उनके लिए घड़ी अच्छी होती है, क्योंकि उन्हें उनका स्टेटस संभालने के लिए बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है। जो उनका स्टेटस है उसके विपरीत उन्हें बोलना पड़ता है, तो ही वो इस उनके बिजनेस में स्टेबल रहते हैं। तो उनके लिए अच्छी होती है, बाकी हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। और जिनका कम्युनिकेशन का ज्यादा ये है कि LIC जैसे एजेंट है, कि जिनको बहुत बार झूठ बोलना पड़ता है, क्या जिस बिजनेस में झूठ ज्यादा बोलना पड़ता है, फेक ज्यादा बोलना पड़ता है, उसके लिए रिकमेंड है। लेकिन ये वॉच मोस्टली सेलिब्रिटीज के लिए, जो राजनीति में काम करते हैं, पॉलिटिकल्स लोग जो है, उनके लिए बहुत अच्छी है। बाकी किसी को ये रिकमेंड नहीं करनी है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? साइज में कुछ डाउट है तो फिर आगे के टॉपिक में हम चलेंगे। हम्म, सबको समझ में आ गया? हम्म, अब हम आगे चलेंगे कि अभी शेप देखेंगे। आगे का पॉइंट क्या है कि हमारे घड़ी का शेप, उस शेप के हिसाब से भी हमारे सारे डिजायर्स होते हैं। अगर राउंड शेप होगा, सर्कल कलर के अगर शेप होगा, तो ये लोगों की पर्सनालिटी अच्छी होती है, और ये टाइम के पंक्चुअल होते हैं, बहुत पंक्चुअल होते हैं। अगर 2 बजे कहीं मीटिंग होगी तो बराबर 2 को 5 कम रहेंगे, वहां पहुंचेंगे। लेकिन 2 का 5, 2 का 10 बज गया, 2:15 बज गया, ऐसे नहीं, मतलब ये पंक्चुअल होते हैं। और इन लोगों का जो उन्होंने कमिट दिया है, उसी कमिटमेंट से वो पूरी करते हैं कि मुझे अगर ये डिलीवरी 10 दिन में, 15 दिन में देनी है, तो जो कमिटमेंट उनको सामने दी है उसी के हिसाब से ये अपना काम करते हैं। लेकिन ये लोग इतने पंक्चुअल होते हैं, अगर मैं 2 बजे मेरी मीटिंग है और कोई 2, 2:15 को मतलब वहां पे पहुंचता है, तो उनको पसंद नहीं आता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं। मतलब वो टाइम को यही नहीं समझेंगे कि 2 बजे बोला है तो 2 बजे ही आना है, नहीं तो उनके अंदर का स्वभाव जो होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हिसाब में बहुत पक्के होते हैं ये लोग। सब सिर्फ इनका एक ही निगेटिव पॉइंट है कि ये रिजिड बहुत हो जाते हैं थोड़े से। लेकिन सर्कल जो वॉच है वो रिकमेंड है, वो मतलब वो अच्छी होती है, डिसिप्लिन होते हैं ये लोग, रिलेशंस इनके अच्छे होते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब कल अगर मेरे यहाँ प्रोग्राम है तो इनका प्लानिंग बिल्कुल अच्छा रहेगा, हर प्रोग्राम बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन इनका जो होता है बहुत अच्छा होता है इनका। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर वॉच जो होती है,
ये भी बहुत अच्छी होती है, बहुत डिसिप्लिन होते हैं, जैसे मिलिट्री के लोग, ये लोग, ये भी घड़ी बहुत वॉच होती है कि हर टाइम हर समय पे ये काम करेंगे, हर चीज मतलब इसी टाइम में अगर इसको जाना है, एक्सरसाइज को जाना है, तो उनका एक शेड्यूल होता है, उसी शेड्यूल से करते, बिल्कुल डिसिप्लिन होते हैं, अच्छी तरह से पूरा मतलब पूरा अच्छी तरह से कार्य करेंगे, उनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा होता है। और जो भी फोकस करते हैं, अगर मैंने किसी कार्य के ऊपर फोकस करना मैंने डिसाइड किया, तो आज मेरा फोकस है ना, उससे उसका आगे का फोकस जो होता है पहले से बेटर होता है। आज अगर मैंने किसी के ऊपर आज अगर मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये बिजनेस करना है, तो इन लोगों का क्या होता है कि ये आगे भी करेंगे ना, तो इनकी ग्रोथ होती है, बेटर 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 बेटर, आगे भी अच्छा होता जाता है। स्क्वायर वॉच भी बहुत अच्छी होती है, थोड़ा सा मतलब बहुत परफेक्ट लगता है, इसके कारण इनका नेचर जो होता है वो कैसे होता है, रूढ़ हो जाता है। और ये लोग जो होते हैं खुद के ऊपर फोकस करते हैं, और जिनको हेल्थ इश्यू है, स्टार करना, जिनको हेल्थ इश्यू है उनके लिए स्क्वायर वॉच बहुत अच्छी होती है। जिनको भी हेल्थ इश्यू है, ये लोग मैकेनिकली भी बहुत अच्छे होते हैं, इमोशनली भी होते हैं, और जिनको हेल्थ इश्यू होती है उसको आप स्क्वायर वॉच सजेस्ट कर सकते हैं। मतलब डायल ना, स्क्वायर डायल, यस यस। अभी शेप चल रहा है हमारा, ये कैसा, ये सर्कल है ना, ये जो है मेरे हाथ में, तो उसके शेप जो है वो स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, इतना ध्यान रखना। ये देखो, दिख रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, शेप हाँ जो है हाँ वॉच का वो चल रहा है अभी। हम्म, हाँ। ओके, चलेंगे अभी आगे की ओर बढ़ेंगे। रेक्टेंगुलर, वर्टिकल रेक्टेंगुलर मतलब लेंथ में ज्यादा और वेट में कम, उसको बोलते हैं वर्टिकल रेक्टेंगल। ये लोग जो मेहनत बहुत करेंगे, लेकिन उसका आउटपुट जो होता है उतना उनको नहीं मिलेगा। मतलब बहुत मेहनत करेंगे, अगर किसी को ऑर्डर देना है 1 लाख 2 लाख की, इतनी मेहनत करेंगे, लेकिन जितनी मेहनत उन्होंने की है उतना उनको आउटपुट नहीं मिलता है। और ये एक जगह पे नहीं बैठ पाते, कंटिन्यूअस कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ वो काम करेंगे ही, एक जगह पे ये नहीं बैठ पाते। और इनके रिलेशंस जो है वो भी थोड़े से स्पॉइल होते हैं इन लोगों में, एक जगह पे बैठ नहीं पाते, मतलब क्या हुआ, इन लोगों में पेशेंस नहीं होता है। मतलब कोई कभी कभी पेशेंस हमारे जीवन में बहुत अच्छा काम करता है। कोई डिसीजन लेते हैं तो हम एकदम जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है, और जो कुछ भी हमारा जीवन का सूत्र है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन अगर थोड़ा रुक के, बोलते हैं ना कि सब्र का फल कैसे होता है, मीठा होता है, तो अगर हम किसी बात में अगर पेशेंस लेते हैं, तो वही जो आपको सक्सेस मिलने वाला होता है वो अच्छी तरह से मिलता है। इन ये गुरु इनको अच्छे मिलते हैं, गुरु का ये सम्मान करते हैं, इनकी नए नए सीखने की कोशिश होती है, और बहुत सारे मल्टीपल काम्स करेंगे, ये भी करेंगे वो भी करेंगे वो भी करेंगे। लेकिन ये जो वॉच है, क्रिकेट टेनिस जो मतलब खेलते हैं, उनके लिए आप रिकमेंड कर सकते हैं। जो स्पोर्ट्समैन है उनका कंसंट्रेशन अच्छा बढ़ता है, उनका नॉलेज अच्छा बढ़ता है, तो उसके लिए अच्छा है। लेकिन जिनमें पेशेंस नहीं है उसे ये वॉच आप सजेस्ट नहीं करोगे। आगे की वॉच, हम आगे की ओर बढ़ेंगे। हॉरिजेंटल रेक्टेंगल मतलब कैसे, कि ऐसे वेट में ज्यादा और लेंथ में कम होती है, तो इसके अपोजिट है। ये लोग पहले के इसमें एक जगह पे नहीं बैठते थे, है ना, जो लेंथ जिसकी ज्यादा है, इसमें ये लोग बहुत लेजी होते हैं। जो बच्चे लेजी होते हैं ना, उनको ये पहले वाली जो वॉच है वो आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो ये जो वॉच जो होती है, जो भी पहनते हैं ये लोग बहुत लेजी होते हैं। एक और इनका एक एक काम बहुत अच्छा है कि जो काम हाथ में लिया है वो काम पूरा करेंगे। मतलब ये भी काम लिया वो भी काम लिया, ऐसे नहीं करेंगे। अगर मैंने आज ये काम करना है ना, वो पूरा करेंगे, फिर दूसरे काम के ऊपर वो डाइवर्ट करेंगे। और जितना प्रॉमिस किया है किसी को, तो उसी प्रॉमिस के हिसाब से उनको सामने वाले को वो क्वालिटी भी वैसे ही देंगे। ये हो गया हॉरिजेंटल
वर्टिकल रेक्टेंगल हो गया, हॉरिजेंटल रेक्टेंगल हो गया। अब हम हॉरिझॉन्टल आगे रेक्टँगल किसा साईज किशी हवे काही हवे वा हॉरिझॉन्टल रेक्टेंगल म्हणजे आडवी असे, म्हणजे इशी लेंथ ज्यादा असे आणि उभी जी की असे ना लेंथ छोटी असे, म्हणजे आयताकृतीच असे. एक आयताकृती किसो असेल, एक थान उभो असेला, वो हुयो वर्टिकल. आणि हॉरिझॉन्टल म्हणजे किसो की आडवो ज्यादा है ध्यान में। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, वो है राउंडेड रेक्टेंगल रेक्टेंगुलर, मतलब साइड में जो रेक्टेंगुलर है लेकिन साइड में ऐसे राउंडेड जैसे होता है। ये देख रहे हैं ना आप स्क्रीन के ऊपर ब्लैक जो वॉच है, तो साइड में जो होता है उसको थोड़ा सा कर्व होता है। साइड में जो होता है ओवल शेप। ओवल शेप नहीं, उसके ऊपर का देखिए, थोड़ा खाली ले स्क्रीन सीमा। ये वाला अभी वॉच को रहता है, यही वाला है ना ये। हाँ, अभी जो स्मार्ट वॉच को होता है ना साइड में, ये लोग जो होते हैं ये फोकस होते हैं, कमिटेड होते हैं, जो भी उनको कमिटमेंट दी है वो पूरी करते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग भी होते हैं और बहुत ऐसी बकबक बकबक नहीं करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है ना उतने ही शब्द वो बोलेंगे, ज्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन बोलते हैं ना कुछ कुछ लोग पूरे ऐसे महफिल में हम सब बहुत गप्पे मारेंगे, लेकिन एखादा व्यक्ति की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि बस एक वर्ड बोलता है तो सामने वाला उसके ऊपर क्या होता है, फिदा हो जाता है। मतलब इनके शब्दों में एक पावर होती है, इनकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो ये भी जो वॉच है वो भी सबके लिए अच्छी होती है। कम बोलेंगे लेकिन इनकी भाषा जो होती है वो प्रभावशाली होती है। और ये शेप अपने एक मिनट, अपने रिलेशन बचाने के लिए ये किसी भी हद पे जाएंगे, मतलब ये रिलेशन को बहुत अच्छी तरह से संभाल के लेते हैं। हाँ बोलिए। शेप कौन सा है ये? ये स्क्वेयर ही होगा लेकिन साइड में जो एजेस है ना वहां पे कर्व आएगा। रेक्टेंगुलर ही होगा लेकिन साइड में जो है ना कर्व आएगा, जैसे एप्पल की वॉचेस होती ना आजकल की, वैसे। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, ओवल शेप। ये लोग केयरिंग नेचर के होते हैं, कोई भी काम दो ये पूरा करेंगे। लेकिन ये लोग थोड़े से फेमिनाइन नेचर के, मतलब इमोशनल बहुत होते हैं, इनकी एनर्जी बहुत कम होती है और इनको आलसी रहते हैं, हर चीज इनको इजी चाहिए। इनको एफर्ट्स नहीं करेंगे, कोई भी चाहिए मतलब रातों रात में उनको पैसे वाला बनना है, एफर्ट नहीं लेंगे। तो ये घड़ी भी रिकमेंड नहीं है ओवल शेप की। नेचर इनको अच्छा लगता है, फेमिनाइन नेचर के होते हैं, भावनात्मक बहुत ज्यादा। अब आगे की ओर बढ़ेंगे, वर्टिकल में अभी थोड़ा सा साइड में जो है वो कर्व आते हैं, उसको वर्टिकल एलिप्स भी बोलते हैं। ये लोग जो होते हैं बड़ी रिस्क नहीं लेते हैं, छोटे छोटे इसमें खेलेंगे, लेकिन कभी कभी बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए रिस्क लेना भी जरूरी होता है, लेकिन ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं। मल्टीपल काम्स बहुत एक साथ में करते हैं, स्वार्थी बहुत होते हैं, खुद का ही सोचेंगे। ये जो है सेल्फिश होते हैं, खुद का ही सोचेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे, ये जो है हॉरिजेंटल, मतलब आड़ी जो होती है उस प्रकार की, लेकिन शेप जो होता है उसका कर्व में होता है। ये लोग केयरिंग होते हैं, दूसरों की बहुत अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, सबके साथ घुल मिल के रहेंगे सेफली, मतलब हर जो काम करेंगे वो सिक्योर करेंगे। इनका हाथ और आंखों का समन्वय बहुत अच्छा होता है। स्पोर्ट्स के लिए ये वॉच बहुत अच्छी होती है, जो टेबल टेनिस खेलते, जो हाथों से जो जो भी गेम खेलते, तो इन लोगों का आंखों का और हाथों का दोनों का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होता है। तो स्पोर्ट्स के लिए ये जो वॉच है वो रिकमेंड करते हैं, बहुत अच्छी होती है उनकी, उसके कारण एनर्जी लेवल भी बहुत अच्छी होती है। पॉजिटिव होते हैं लेकिन थोड़े नेचर में इनका डोमिनेट नेचर होता है। आगे देखेंगे हेक्सागोनल डायल्स।
षटकोणी। आगे की वॉच सीमा, हेक्सागोनल जो शेप जो है, आपने कभी देखा मधुमक्खी का जो घर होता है वो कैसे होता है? हेक्सागोनल होता है ना, कैसे होता है? ये लोग समय की बचत करते हैं, समय को बहुत वैल्यू देते हैं, सोशल ओरिएंटेड होते हैं, मतलब सोशल में बाहर समाज में काम करने के लिए इन्हें बहुत अच्छा लगता है, कमिटेड होते हैं। ये भी वॉच अच्छी होती है कि जो भी कमिटमेंट दी है वो कमिटमेंट वो पूरी करते हैं, सबको लेके चलते हैं। अगर कोई रईस होता है, खादा व्यक्ति कोई बिजनेस में बहुत आगे चल जाता है तो अकेला आगे नहीं जाएगा, अपने परिवार को भी वो साथ लेके जाएगा, अपने ससुराल वाले परिवार को, अपने भाइयों को, बहनों को, सबको बिजनेस में लेगा, मतलब सबको लेके वो सबको लेके चलता है। इन लोगों की आदत होती है दूसरों को हेल्प बहुत करते हैं, और बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं तो बहुत बार क्या होता है, स्ट्रेस भी आ जाता है कि सबकी कमियां पूरी करने में वो लगे रहते हैं, तो उनके ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा कभी कभार आ जाता है, और अच्छे कामों में ये अपना समय बिताते हैं, और हार्ड वर्कर होते हैं, नेचर बहुत अच्छा होता है, लोग हेल्पफुल बहुत होते हैं। आगे की ओर बढ़ेंगे। अभी हॉरिजेंटल हेक्सागोन, इनके रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। पहले की जो हेक्सागोनल बोली, दोस्त परिवार भी अच्छे होते हैं, इनको पहनने के लिए भी अच्छा लगता है। अभी हॉरिजेंटल हेक्सागोनल, ये जो होता है ये अपने विश्वासों को सुनते हैं और सबको समान समझेंगे, मतलब कोई ऊंच नहीं नीच नहीं, कोई ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, सबको वो बिहेवियर इनका, वो काम वाली भी रहो तो भी उसको उतना ही वो मतलब रिस्पेक्ट देंगे, घर के बड़े बुजुर्ग हो तो भी उनको वैसे ही, मतलब सबको समान समझते हैं ये, स्वीकार भाव अच्छा होता है इनका, और हर चीज एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते हैं, मतलब पहले सुनेंगे फिर समझेंगे और फिर अच्छी तरह से सामने वाले को एक्सेप्ट भी करेंगे। अब वर्टिकल हेक्सागोन, मतलब थोड़ा सा लंबा होता है, हेक्सागोन षटकोण ही चल रहा है, वर्टिकल हेक्सागोन। ये लोग ग्रुप में ऊपर ले सीमा, ग्रुप में ये अच्छा कार्य करते हैं, अंडरस्टैंडिंग इनकी अच्छी होती है, बिजनेस अच्छा करते हैं, और इनको नेचर अच्छा लगता है। अभी ऑक्टागोन, मतलब 8 ये होते हैं, ऑक्टागोन डायल जो होते हैं इनको 8 ये होती है, जैसे 6 षटकोण होता है ना, वैसे ये अष्टकोण होता है। ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं बहुत, मतलब इनका थोड़ा टैलेंट। एक्सक्यूज मी, एक बार रिपीट करो ना वर्टिकल हेक्सागोन के लिए। वर्टिकल हेक्सागोन जो होता है ये मतलब ग्रुप में इनका अच्छा काम होता है, मतलब जो ग्रुपिज्म होगा तो उसमें उसमें वो अच्छा काम करते हैं, फीलिंग्स अच्छी होती है, इमोशनल होते हैं, इनके थॉट्स भी, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है इन लोगों की, बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, आइडियाज इनके बहुत अच्छे अच्छे आती है, नेचर इनको अच्छा लगता है। अभी अष्टकोण, ऑक्टेगोन जो डायल जो होता है ये मल्टी टैलेंटेड होते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन बहुत मल्टी टैलेंटेड होने के कारण उन्हें स्ट्रेस भी बहुत होता है। इनका करियर लाइफ बहुत अच्छा होता है, लेकिन मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम आती है। पर्सनालिटी इनकी डायनामिक होती है, मल्टी टैलेंटेड होते हैं, पर्सनालिटी इनकी डायनामिक होती है, लेकिन मैरिज रिलेटेड इनके प्रॉब्लम ज्यादा आते हैं। बिजनेस में करियर में ये बहुत अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स जो है करियर कर रहे हैं उनके लिए अच्छा है, मैरिड लाइफ के लिए ये प्रिफर नहीं करते हैं। अब हम आगे की, यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? सब समझ में आ रहा है? आगे बढ़ू? यहाँ तक सबको समझ में आ गया? सबको आ शेप गया आ गया। आ गया? दीदी
हाँ बोलो। ये प्लीज ये बताइए ना हॉरिजॉन्टल हेक्सागोन का। हॉरिजेंटल हेक्सागोन हेक्सागोन, एक मिनट है बताती हूँ। हॉरिजेंटल हेक्सागोन जो होता है ये सबको समान समझेंगे, मतलब छोटा हो बड़ा हो गरीब हो श्रीमंत हो, इनका नेचर ऐसे होता है कि किसी को भी ऐसे इनरिस्पेक्टेड नहीं समझेंगे, सबको समान समझेंगे और खुद की सुनेंगे, स्वीकार भाव इनमें ज्यादा होता है। इमोशनल भी बहुत होते हैं और लोगों की बातें पहले सुनेंगे और फिर बाद में उसका रिएक्ट करेंगे। एक्सेप्टिंग मतलब स्वीकार भाव बहुत अच्छा होता है इनका। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को जी कुछ जी। पूछना है तो पूछ सकते हो। अभी आपके कुछ सवाल होंगे तो वो पूछना। इसमें और दो तीन, इसमें है नहीं लेकिन और दो तीन शेप आपको मैं सिखा देती हूँ कि ट्रायंगल का मैंने सिखाया नहीं है। तो जो ट्रायंगल वॉच जो है, एक मिनट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, एक सेकंड। ये जो ट्रायंगल दिख रहा है क्या आपको सबको? ट्रायंगल जो है ये अपवर्ड में ऐसे ऊपर अगर उसका होगा ट्रायंगल में, वहां पे अगर 12 होगा, ये जो ट्रायंगल हमारा रेगुलर ट्रायंगल है ना, वैसे अगर उसका शेप होगा ऊपर की तरह पे 12 नंबर यहाँ पे होगा और यहाँ पे ऐसे शेप होगा, तो ये लोग ब्रिलियंट होते हैं, बहुत ब्रिलियंट होते हैं। डिसीजन पावर इनकी अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग इनका अच्छा होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं। ये जो ट्रायंगल जो है ऐसे मैंने अभी ड्रॉ करके दिखा है, दिख रहा है क्या सबको? नाही नाही काहीच नाही दिशे. 2 मिनट था, 1 मिनट, एक सेकंड। स्क्रीन में दीदी को ये करो ना, फुल स्क्रीन कर दो तो दिखेंगे। नहीं उसमें नहीं है, ये एक्स्ट्रा है, सिखाती हूँ। नहीं, सुजाता सिंघवी जी को फुल स्क्रीन करो तो दिखता है फिर। बड़ा निकालती हूँ, एक सेकंड, बड़ा निकालती हूँ। अब हमारा जो नॉर्मल ट्रायंगल है, जैसे पिरामिड का शेप होता है ना, ऊपर की ओर एंगल होगा और नीचे बेस के ऊपर लेंथ होती है। ये देखिए, दिख रहा है? दिख रहा है? स्क्रीन के ऊपर ले सीमा मने। हा दिखे दिखे दिखे. ऐसा शेप जो होता है ऊपर का, और यहाँ पे अगर नंबर ऊपर की ओर 12 नंबर होगा ऊपर की ओर, तो ये लोग कैसे होते हैं? दिमाग से बहुत तेज होते हैं, इनकी डिसीजन पावर जो होती है वो बहुत अच्छी होती है, अंडरस्टैंडिंग अच्छा होता है, एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, अच्छी होती है वॉच जो होती है वो अच्छी होती है। लेकिन यही उल्टी, मतलब नीचे की ओर होगा, अगर यही शेप जो है वो अगर नीचे की ओर होगा ऐसे, 12 अगर नीचे आया मतलब यही, लेकिन इसके अपोजिट दिख रहा है, ये सेम ट्रायंगल लेकिन अपोजिट, जो ये डायरेक्शन है ना, 12 जो है वो नीचे आएगा, अगर दिख रहा है। आवाज किसी की? नीचे कैसे आएगा? जब भी अपन पहनेंगे तो 12 तो ऊपर ही आएगा ना। नहीं, बहुत बार ऐसे वॉचेस होते हैं कि वो 12 जो होते हैं ना वो नीचे आते हैं, ये बहुत कम मिलती है, लेकिन बाय चांस अगर मिली ये ऐसी वॉच, तो इन लोगों का डिसीजन जो होता है वो स्लो होता है, बिल्कुल ये डिसीजन नहीं ले पाते हैं, डोमिनेट नेचर के होते हैं और नेचर भी इनका रूड होता है। अभी इनका यही ट्रेंड, हाँ एक इनका 12 नीचे आएगा क्या? उल्टा नीचे पकड़ा? आएगा, हाँ उल्टा है ऐसे, यहाँ पे ये अगर मैंने ट्रायंगल ऐसे लिया ना तो ये नीचे आता है 12। मतलब कोने में, कोने में हाँ ऊपर फाइन कोने में 12 नंबर। फाइन कोने में नीचे की तरह अगर 12 आया
तो ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। उसके अपोजिट जो मैंने पहले वाला आपको बताया ना, नीचे की तरफ मतलब ट्रायंगल को उल्टा किया तो एग्जैक्टली तो ये लोग को डिसीजन बिल्कुल नहीं ले पाते हैं, नेचर इनका डोमिनेट होता है। और जो भी कमिटमेंट करेंगे तो कमिटमेंट कभी टाइम पे नहीं देंगे। अभी यही ट्रायंगल जो है, अभी ऊपर देखा आपने ऐसे में हाथ के ऊपर, ये इधर एक देखा कि नीचे ट्रायंगल जो टोक जो है वो नीचे देखा। अगर यही ट्रायंगल राइट साइड में होगा, राइट साइड में आया ध्यान में, हम जो इसमें पहनते हैं राइट साइड में अगर वो ट्रायंगल होगा तो इनकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, स्पीच अच्छे बोलते होते, वक्ता अच्छे होते हैं ये लोग, और मार्केटिंग में बहुत अच्छा होता है। मतलब यही ट्रायंगल, इसका वो जो टोक जो है वो राइट साइड में आना चाहिए हमारे हाथ के। यहाँ तक क्लियर है सबको? ये तो मैं ग्रुप पे ना ये डाल दूंगी, उसका ड्रॉ निकाल के डाल दूंगी। और वैसे अपोजिट यही ट्रायंगल का टोक अगर लेफ्ट साइड में आएगा, तो इनकी पर्सनालिटी अच्छी होती है और अपने आप में अच्छा इंप्रूव करेंगे। मतलब जो भी उनके अंदर जो भी दोष है, जो भी नेगेटिव है, उसको वो निकालने की कोशिश करेंगे, खुद के खुद इंप्रूव होंगे। ये हो गए ट्रायंगल के 4 शेप अलग अलग। मैं अगर नहीं समझा तो ग्रुप पे सब डाल के नीचे लिख के भेज दूंगी, अगर किसी किसी को नहीं समझा तो। आज का जो मैंने सिखाया है उसमें कुछ डाउट्स होगा तो आप पूछ सकते हो। ये अभी जो आपने राइट साइड का बताया ना, वो वापस राइट और लेफ्ट का बता, रिपीट करना ना। Okay. ये जो ट्रायंगल है, एक मिनट दिखा दो दीदी, ग्रुप में शेयर करके भेज देना। हाँ हाँ, ग्रुप में भेज देती हूँ, मैं भेज देती लिखने में आसानी हो जाए। सुजय ये ड्रॉ करणे ग्रुप में घालजो इसो समजावण्यापेक्षा। ते म्यूट हुई गए। म्यूट दीदी म्यूट हुए हैं। मैं डाल दूंगी तो आपको ध्यान में आ जाएगा। अभी यहाँ तक हम इतना ही आज सीखेंगे ताकि आपका कंफ्यूजन नहीं होगा। और इसमें अगर आपके कुछ डाउट्स हो गए, कल जो मैंने सिखाया है किसने किसने ऑब्जर्व किया है, किस किस को समझ में आ रहा है, बोलो श्वेता जी। आपने कल मैं जो सिखाया था आपको उसमें से क्या क्या सही लगा बताना। मेरे को सब कुछ सही लगा। इनफैक्ट अभी जो आपने बोला कि अगर राइट हैंड में पहनते हैं तो उसकी क्वालिटीज क्या होती है, वो सेम टू सेम मेरी क्वालिटीज है। और बढ़िया। मैं जब से मैं पहनती हूँ तब से मैंने राइट हैंड में ही घड़ी पहनी है। मैंने आज तक लेफ्ट हैंड में, मेरे को लेफ्ट हैंड में घड़ी नहीं समझती है। आपके अंदर मस्कुलाइन एनर्जी होंगी, मतलब Yes. कुछ ना कुछ करने की एनर्जी रहेगी, कुछ ना कुछ करते ही रहते होंगे आप। यस मतलब चुप बैठने वाले नहीं है, नहीं है। पुरुष की एनर्जी आपके अंदर है, बराबर। यस। हम्म, और मैं कल्चर भी करती हूँ, मैं हाँ हाँ, क्रिएटिव हूँ, मैं क्लासेस भी लेती हूँ। बराबर है। मतलब वो बराबर है, आप उसी तरफ बराबर वो एनर्जी आपकी वहां तक पहुंचाएंगे ही आपको, है ना। यस। देखो 2 जन का एक्सपीरियंस बढ़िया और था। उसके बाद स्नेहल, में आपने बोला जो डायल का शेप साइज, वो मैं लार्ज पहनती हूँ। तो अभी उसका आप ये बोलना, उसके इफेक्ट कैसे है आपके लिए। जो लिखा है, जो आपने बताया कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत अच्छा होता है, नेम फेम प्रॉस्पेरिटी, आई हैव एवरीथिंग। बराबर देखा। अभी इनको तो मैं जानती नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम ही मिली हूँ, तो अपने आप बराबर वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, बराबर, राइट, ये है ना। कल अभी जो मैंने कलर्स के ऊपर बताया, किसी ने ऑब्जर्व किया क्या, वो बराबर जो दीदी बोल रही है। व्हाइट वाला जो बताया ना दीदी आपने, हाँ वो हाँ, सिर्फ इफेक्ट मेरे पे ही जाता है वो। बराबर है, वॉच वाइट ही है आपके, क्या? यस दीदी। सबके साथ घुल मिल के रहते हैं, एडजस्टेबल है, यस यस हर चीज स्वीकार होती है, बराबर एकदम है बराबर, ना। सेम परफेक्ट। मेरा, मैं लार्ज साइज पहनती हूँ, व्हाइट कलर का मेरा डायल है, हाँ, मैं राइट हैंड पहनती हूँ। तो जो कुछ बढ़िया, बताए वो सारी चीजें हैं। बराबर है ना। देखिएगा मतलब वॉच आपको, सेम तुम्हारा और मेरा। हाँ स्नेहलता मैं जी भी का तो व्हाइट, वो तक मैं तो 25-40 व्हाइट, साल मेरा से भी मैं बड़ा दाल है, व्हाइट है, देखिएगा। सेम टू सेम है अपना। सोच बड़ी रहेगी आपकी स्नेहलता जी। आप अगर 2 BH की सोचते हो तो 4 BH के तक पहुंचते ही है, बराबर है क्या। चलो बराबर है।